नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मेरे साथ इसको शूट करें आज मेरे सहयोगी अमित सिन्हा। और आज इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आज आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली से आई बड़ी बुरी खबर, कैसे आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह, कम से कम उनके संसदीय दल की अगर हम बात करें, वो डहता हुआ नजर आया आज राजधानी दिल्ली में। सबसे पहले आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हो गए अपने नए घर में। 92 लोधी स्टेट जो है उनको एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के संयोजक होने के नाते उनको घर अलॉट हो गया। इससे पहले वो फिरोज शाह रोड पर रह रहे थे। उनके घरों को लेकर के काफी सारी, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, कंट्रोवर्सीज जब तब होती रही। अब फिरोज शाह रोड में जिस घर में वो रह रहे थे, वो घर आवंटित था आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के नाम पे। मतलब आज से पहले आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे, क्योंकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया पहले कि वो छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी, और फिर जाकर नितिन नवीन से मुलाकात की, यानी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो खबर यह है कि आज दोपहर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के 3 सांसद एक साथ, राज्यसभा के 3 सांसद एक साथ बैठे हुए नजर आए। और इसमें राघव चड्ढा थे और अशोक मित्तल थे और संदीप पाठक थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने एक ऐसी बात कही कि जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में जो तमाम, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। दरअसल राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि वो तो आम आदमी पार्टी छोड़ ही रहे हैं, उनके साथ 7 और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के विधायक हैं जो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जाएंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि उनको हमेशा लगता था दैट आई वॉज अ राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी। उन्होंने काफी सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी को उन्होंने सींचा था, लेकिन अब मुद्दे से भटक गई है आम आदमी पार्टी, और वो मुद्दे जो हैं, जो उठाना चाहते हैं, आम आदमी की जो वो बात करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाए कि मैं दुश्मन इसलिए बन गया हूं क्योंकि मैं उनके गुनाहों में उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता हूं। और इसके साथ ही 7 उन सांसदों के नाम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने गिनाए, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके आगे बीजेपी की राह अपनाने का फैसला किया। खैरहाल आज बीजेपी के दफ्तर में 3 ही सांसद नजर आए आम आदमी पार्टी के, लेकिन राघव चड्ढा का दावा है कि 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी से जो है वो छोड़ने का फैसला किया है। और राघव चड्ढा के मुताबिक उन्होंने राज्यसभा सेक्रेटरीट को इस बात की जानकारी दे दी है। अब आपको पता होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है, उसमें अगर 2/3 सांसद जो हैं, 2/3 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर किसी अन्य दल में मर्ज करते हैं, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन का लॉ जो है वो लागू नहीं होता है। यानी अगर एक सांसद अपनी पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या 2/3 है, उस पार्टी के 2/3 सांसदों की संख्या है, तो ऐसे में वो अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के मर्ज करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं लगता है। आपने देखा होगा स्वाति मालेवाल की कितनी सारी आम आदमी पार्टी के साथ जो है रशाकशी कितने लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी के कोटे से ही आम आदमी पार्टी की सांसद बनी हुई थी। यानी जब भी वोटिंग का नंबर आता था तो वो आम आदमी पार्टी के ही नंबर्स में उनका नाम जो है वो रिफ्लेक्ट करता था। यानी वो भले ही बागी हो गई हों और बगावती सुर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनाए हों, लेकिन फिर भी क्योंकि सांसदों का नंबर कम हो जाता है अगर वो इस्तीफा देते हैं या दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उनकी सांसदी जो है वो चली जाती है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि जनरली जो सांसद हैं वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बने रहते हैं जिनसे वो बगावत करके आए हो, ताकि उनकी सांसदी जो है बनी रहे। राघव चड्ढा भी कुछ इसी तरह, थोड़े दिन पहले उन्होंने भी जब उनको डिप्टी लीडर के पद से माफ कीजिएगा, जब उन्हें पार्टी के नेता के पद से हटाया था आम आदमी पार्टी ने। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता जो थे, डिप्टी लीडर जो थे, वो राघव चड्ढा थे राज्यसभा में। उनको हटा करके कुछ दिनों पहले अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर बनाया था। लेकिन आज ये अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ बैठे नजर आए और उनके साथ संदीप पाठक भी बैठे नजर आए। अब आपको सुनवाती हूँ कि आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उन्होंने बताया राघव चड्ढा ने, तो किस तरह के आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए और उनकी रणनीति पर या उनकी कार्यप्रणाली पर लगाए, ये आप सुनिए राघव चड्ढा का बयान। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। तो राघव चड्ढा के सुर जो है काफी बगावती थे। राघव चड्ढा ने ऐलान किया, बाकी तमाम सांसद जिनके नाम उन्होंने लिए और दावा किया कि ये भी उनके साथ हैं जो पार्टी छोड़ेंगे। उसमें हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं उनका नाम था। इसके अलावा विक्रमजीत सिंह साहनी हैं, कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। राजेंद्र गुप्ता हैं। इसके अलावा स्वाति मालीवाल का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि ये 4 सांसद भी हमारे साथ हैं। और 3 सांसदों ने बैठ करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद ही ये तीनों सांसद नजर आए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जहां पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की और तीनों की वहां पर मिठाई के डब्बे के साथ दिखे नेता और एक दूसरे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वहां पर नजर आए। और आज इन तीनों ही आम आदमी पार्टी के सांसदों की जो है वो ज्वाइनिंग हो गई भारतीय जनता पार्टी में। बहरहाल अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह उनका संसदीय दल राज्यसभा में ढहता नजर आया, उसके बाद जो है आक्रामक तेवर दिखे आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कुछ पोस्ट किया तो वहीं संजय सिंह जो कि पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने मोर्चा संभाला आम आदमी पार्टी की तरफ से और तमाम तरह के आरोप जो हैं ऑपरेशन लोटस से लेकर के तमाम तरह के आरोप जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहला मोर्चा संजय सिंह ने संभाला, तो उसके बाद भगवंत मान ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और भगवंत मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब विरोधी है और पंजाब को कुछ अच्छा हो ये उन्हें नहीं पसंद है और बाकी भी तमाम तरह के आरोप जो हैं उन्होंने लगाए। संजय सिंह ने कहा कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन लोटस का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और साथ ही दबाव बनाने का आरोप भी लगाया कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके उनके नेताओं को दबाव बना करके इस पूरे ऑपरेशन लोटस की जो है आम आदमी पार्टी ने इस पूरे ऑपरेशन लोटस को बीजेपी ने इस पूरे ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है। अब आपको बैक टू बैक सुनाती हूँ क्या संजय सिंह ने कहा और क्या भगवंत मान ने कहा इन तमाम पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर के। ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को
भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 19 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 65,264 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਫਿਰ। तो ये दोनों ही नेता आज जो मोर्चा संभाला, इन दोनों नेताओं ने तो वो मोटा मोटी आम आदमी पार्टी की जो है बात की, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक बार फिर बीजेपी ने पंजाब को धक्का दे दिया, यानी पंजाब के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसका आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगाती नजर आई। अब सूत्रों ने बताया कि भगवंत मान, क्योंकि बाकी चलिए राघव चड्ढा और इनका तो अंदाजा रहा होगा पार्टी को, लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि भगवंत मान जो है वो हरभजन सिंह को उनके ये जो अनाउंसमेंट हुआ उससे 2 घंटे पहले से फोन लगा रहे थे, यानी भाप गई थी आम आदमी पार्टी दिन में कि आज कुछ इस तरह का बड़ा खेला जो है वो होने जा रहा है, यानी पार्टी का जो संसदीय दल है वो पूरी तरह से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने जा रहा है। इसीलिए शायद पैनिक कॉल्स एक तरीके से पार्टी जो है वो उसका जो टॉप लीडरशिप है वो करता है ऐसी किसी भी सिचुएशन में कि लोगों को जाने से रोका जाए। और ऐसा बताया गया कि भगवंत मान साहब ने काफी सारे फोन किए हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह ने फोन उनके पिक नहीं किए। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि ये आज का मुद्दा है, ये तमाम चीजें बड़े लंबे समय से जो हैं वो चल रही थी। जहां तक बात है राघव चड्ढा की, एक टाइम पे ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, और आज ये नौबत आ गई कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो खुद तो गए ही बीजेपी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पूरे सूत्रधार जो थे वो राघव चड्ढा थे, जो बाकी 6 सांसद और उनके साथ गए। राघव चड्ढा को लेकर के अब ऐसा भी जानकारी है, हालांकि घर को लेकर के जो चंडीगढ़ में घर है उसको लेकर के राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की तनातनी जो है वो शुरू हुई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राघव चड्ढा जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम तरह के केसेस और ये सब चीजें चल रही थी तो राघव चाहते थे कि उनको ना चीजों में घसीटा जाए, क्योंकि उनकी शादी की बातचीत उस समय परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी हुई थी, तो उनका कहना था कि भाई मेरी शादी का ये सब चल रहा है तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू यू नो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ईडी की कार्रवाई और ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे अब जो सूत्र बताते हैं कि धीरे धीरे फिर राघव चड्ढा पार्टी की हर चीज से कन्नी काटने लग गए। उनको कोई काम पार्टी की तरफ से कहा जाता था तो वो उसको कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते थे। फिर उसके बाद आपने देखा बड़े बड़े मौके आए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तमाम चीजें हुई,
कोई ट्वीट, कोई एक्सपर पोस्ट जो है राघव चड्ढा का नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो पूरी चीजें हुई, राघव चड्ढा आईज का बहाना बना के कि मेरे को आंखों का कोई इलाज कराना है, विदेश चले गए। उसके बाद जिस तरह का पूरी जो प्रक्रिया रही, राघव चड्ढा जो है ऑलमोस्ट जो है वो पार्टी से दूर रहे। उनको ना अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई दिखी या कोई एक्सपर पोस्ट दिखा या कुछ दिखा, और ये जो है मोटा मोटी पार्टी की बातों की अवहेलना कर रहे थे। ऐसा भी था कि जो पार्टी आम आदमी पार्टी चाहती थी कि राज्यसभा में मुद्दे उठाए जाए, राघव वो तमाम मुद्दे उठाने में भी आनाकानी कर रहे थे। वो अपने मन से मुद्दे जो हैं वो उठा रहे थे। हालांकि जेनजी की बड़ी बात जो है राघव चड्ढा करते हुए नजर आए। इसके अलावा ये जो आज 7 सांसदों की बात, जो 3 सांसद गए छोड़ करके बाकी 4 की भी राघव चड्ढा ने दावा किया है कि वो भी जल्द बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसमें संदीप पाठक जो है एक बड़ा नाम है, और संगठन के तौर पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर ये जो है इसको देखा जा सकता है। अब संदीप पाठक जो है संगठन महामंत्री हैं, तमाम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो उनके पास है, और एक टाइम ये भी अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड मैन जो हैं वो हुआ करते थे। लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ, पंजाब की जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी गई थी लोकसभा चुनाव में। तमाम कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के चुनाव की रणनीति, तमाम चीजें जो हैं संदीप पाठक को दी गई। IITN है संदीप पाठक, और उसके बाद लेकिन पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब चुनावों में बहुत अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, संदीप पाठक जो हैं उनको थोड़ा साइडलाइन करना पार्टी ने शुरू कर दिया। हालांकि उनका पद वही रहा, लेकिन उनके पास जो जिम्मेदारी थी वो उसमें जो है उसको घटाना शुरू कर दिया गया। उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। अब इस बात से भी वो नाराज थे। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में तो पार्टी का कुछ है ही नहीं, बाकी तमाम लोगों को बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। पंजाब के लिए दूसरे राज्यों को दिया गया, आतिश मारलीना को जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई, ऐसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई इन तमाम नेताओं को जहां पर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अच्छा खासा है। लेकिन संदीप इस बात से नाराज थे कि उन्हें उठा करके छत्तीसगढ़ जो है वो की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां कुछ न लेना ना देना, इस बात से भी नाराज थे। उसके अलावा विजय नायर जो हैं उनका थोड़ा राइज हुआ इस दौरान, और काफी क्लैशेस जो हैं इन दोनों के बीच में भी जो हैं वो हुए। तो मोटा मोटी जो एक तरीके से पूरा डिसीजन मेकिंग वो कर रहे थे संगठन की, वो बाद में आते आते ऐसा हुआ संदीप पाठक के साथ कि वो पूरी पार्टी में साइडलाइन से हो गए, और उनकी जो जिम्मेदारियां थी उसमें भी कटौती हो गई, और कुल मिलाकर के नाराजगी जो है वो उनकी बढ़ती चली गई। लेकिन क्योंकि संगठन की समझ, संगठनात्मक जिम्मेदारी उनके पास बहुत ज्यादा थी, और पार्टी ने जो हाल फिलहाल में चुनाव लड़े उसको लेकर के भी संदीप पाठक की जो भूमिका थी वो काफी अहम थी। तो ऐसे में उनके जाने से जरूर संगठन के लिहाज से आम आदमी पार्टी को जो है एक बड़ा झटका आप कह लीजिए लगेगा, क्योंकि संगठन की समझ और पकड़ वाला व्यक्ति संदीप पाठक जो है वो थे। राज्यसभा उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भेजा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा करके छोड़ने का जो है फैसला लिया। लेकिन बाकी की अगर हम बात करें, अशोक मित्तल हैं, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से जो है उनके घरों पर, जालंधर में उनका घर जो है, अभी हाल फिलहाल में पंजाब में उनके यहाँ पर छापे भी पड़े थे ईडी के। तो उसके बाद से जो है काफी सुर्खियों में वो रहे थे। पार्टी ने उन्हें डेप्यूटी लीडर भी बनाया था, लेकिन वो एक बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल संगठन या उस तरह की कोई बहुत ज्यादा छवि उनकी है नहीं। इसके अलावा विक्रमजीत साहनी है, हरभजन सिंह जो है वो ऐसा कहा जाता है कि पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई उनको कहा जाता था कि कैंपेनिंग करो, तो वो अक्सर जो है या जो भी काम पार्टी की तरफ से दिए जाते तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते थे। हमेशा वो अपने क्रिकेट कमिटमेंट की बात करते हुए जो है वो पार्टी के कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो उनको लेकर के जो है वो नाराजगी आम आदमी पार्टी में थी। लेकिन एक परसेप्शन के लिहाज से, और खासतौर से पंजाब जैसे चुनाव में जहां पर राज्य में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, वहां पर इन तमाम नेताओं का चुनाव से महज 1 साल पहले जाना परसेप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी को जो है एक बहुत बड़ा झटका है। और बीजेपी जो पंजाब की अगर हम बात करें, वहां पर बीजेपी अपने कोशिश जरूर कर रही है कि अपने पांव को फैलाने की, टू एक्सपैंड इट्स एग्जिस्टेंस इन पंजाब। बीजेपी इज रियली वर्किंग ऑन दैट। तो उस तरह से एक तरीके से परसेप्शन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है पंजाब में।
उसमें जरूर एक बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगेगा। और इसके अलावा हर नेता का एक जनाधार या जिस तरह का एक इम्पैक्ट होता है एक नेता का अपना एक इलाके में, एक रीजन में, उसको लेकर के भी जरूर एक नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी में 3 लोग आज चले गए हैं, बाकी लोग भी चले जाएंगे जिस तरह का दावा राघव चड्ढा ने किया। जहां तक बात है राज्यसभा की सेक्रेटरीट की, तो प्रोसीजर यही है कि दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से जो है वो राज्यसभा की तरफ से पूछा जाता है, चेयरमैन की तरफ से, कि आपकी पार्टी के ये 2/3 लोग इस पार्टी में मर्जर कर रहे हैं। जिस पार्टी से मर्जर हुआ होता है उसको भी पूछा जाता है, और जहां पर हुआ होता है वहां पे भी पूछा जाता है, और फिर उसके बाद वो जो है वो राज्यसभा की स्ट्रेंथ में दिखने लगता है। तो अब राज्यसभा की स्ट्रेंथ में जो है बीजेपी के पाले में जब ये अगर रिफ्लेक्शन जब दिखना शुरू होगा तो 7 और एमपीज बीजेपी के जो है नए एडेड वहां पर दिखेंगे राज्यसभा में। तो बीजेपी एक तरफ तो परसेप्शन की लड़ाई में उसको एक बड़ी जीत आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये है कि आम आदमी पार्टी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उसके कन्वीनर पर तमाम उसी के लोग जो हैं वो आरोप लगाएं, तो इससे परसेप्शन का बड़ा धक्का लगता है। उसके साथ ही बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा में और बढ़ जाएगी। इसके बाद जब ये पूरा ये जो अभी 7 लोग उधर गए हैं, जब ये रिफ्लेक्ट दिखने लगेगा, होने लगेगा राज्यसभा के रोस्टर में, तो फिर ये जो है वहां पर राज्यसभा के सिटिंग अरेंजमेंट में या तमाम चीजों में जब ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा तो वहां पे बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी हुई नजर आएगी। तो आज का कुल मिलाकर के दिन जो है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ही एक सेटबैक वाला दिन रहा। अरविंद केजरीवाल नए घर में जरूर उनका गृह प्रवेश हुआ, लेकिन उस गृह प्रवेश के साथ ही ये पूरा उनका जो राजनीतिक घर था वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ नजर आया। इन 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी को जरूर इसका चुनावी नुकसान आने वाले पंजाब के चुनावों में जो है वो होगा। हालांकि कितना होगा, आम आदमी पार्टी तो कहती है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि पंजाब जो है वो गद्दारों को पनिश करता है, अगर आशीर्वाद भी देता है, जैसा संजय सिंह ने कहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम लोगों को ज्वाइन कराया है तो इसका फायदा उसको जरूर होगा। परसेप्शन की बैटल में आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आएगी। बहरहाल अगले साल के पंजाब के चुनावों के बाद शायद कहना इसका पता चलेगा कि किसको कितना फायदा, कितना नुकसान इस पूरे डेवलपमेंट का जो है वो हुआ। बहरहाल आज के लिए तो बस इतना कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर आज का दिन जो है ये एक बड़े सेटबैक वाला दिन रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।